कृतज्ञता का विचार जो है वो सबसे हाईएस्ट विचार है, याद रखिए। आपको अगर कोई एक ही साधना करनी है, मैंने कहा, तो मैं आपको कृतज्ञता की साधना करने कहूंगा। कुछ मुश्किल नहीं है, सबसे आसान विचार है। हम आजकल बिजनेस करते हैं ना, हम सबसे ज्यादा किस पर निर्भर होते हैं? क्लाइंट पर निर्भर होते हैं, सही कहा। तब हमें क्या कहना चाहिए? क्लाइंट को सुबह उठकर कहना चाहिए कि इस क्लाइंट की वजह से मैं हूं, मैं उनका बहुत आभारी हूं। आई एम ग्रेटफुल टू हिम, आई एम ग्रेटफुल टू देम, ऐसा कहते रहना चाहिए। ग्रेटफुलनेस जो है ना, विल ऑलवेज गिव आउट पॉजिटिव रिजल्ट। इसलिए सुबह उठकर एक ही साधना करनी है, एक ही साधना कीजिए सुबह उठते ही। कौन सी? जितने भी आपके लोग हैं, फिर वे घर में आपके माँ बाप हो, आपके बच्चे हो। देखिए, मैं बच्चे भी कह रहा हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए भी हमें कृतज्ञ होना चाहिए। हम नहीं होते इसलिए बच्चे भी आपके प्रति कृतज्ञ नहीं रहते बाद में। क्योंकि बांद्रा में एक बात लिखी है, हमारे जो विट्ठल कामत है, उन्होंने एक बात लिखी है कि अ चाइल्ड गिव्स बर्थ टू अ मदर। क्या लिखा है? चाइल्ड गिव्स बर्थ टू अ मदर, यानी क्या? बच्चा एक औरत को माँ बनाता है। माँ को जन्म कौन देता है? बच्चा देता है। तब तक वो सिर्फ एक औरत होती है। इसलिए माँ को भी अपने बच्चे के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए, और बच्चे को तो माँ के प्रति करनी ही चाहिए। वैसे ही हर जगह में हमें हमारे क्लाइंट के प्रति, कस्टमर्स, हमारे सबऑर्डिनेट्स, हमारे बॉस, हमारी कंपनी, इनके प्रति आप हमेशा कृतज्ञ रहे, और रहना ही चाहिए। क्योंकि वो कंपनी है इसलिए आप हो, ये याद रखना है। डॉक्टर है इसलिए आप हो, डॉक्टर के प्रति कृतज्ञता रहनी ही चाहिए। सभी के प्रति आप जितने कृतज्ञ रहेंगे, तो कृतज्ञता ये सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का विचार है। इसलिए सदगुरु जी कहते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड्स अपॉन क्वालिटी ऑफ थॉट। क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड्स अपॉन क्वालिटी ऑफ थॉट। और कृतज्ञता का यह विचार सबसे बड़ा है, इससे बड़ा विचार हो ही नहीं सकता। इसलिए आप हमेशा कृतज्ञ रहे। कृतज्ञ रहेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा जीवन में। इसलिए जीवन में कुछ पाने के लिए कृतज्ञ मत रहिए, वो अपने आप मिलेगा। लेकिन कृतज्ञता व्यक्त करते रहें। आपका व्यक्त करना भी अच्छा लगता है लोगों को। आप सिर्फ कहकर देखिए, आई एम ग्रेटफुल टू यू, कहना भी लोगों को अच्छा लगता है। डॉक्टर को भी अच्छा लगता है। आपने अगर डॉक्टर से कहा कि साहब आई एम ग्रेटफुल टू यू, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। हर किसी को अच्छा लगता है। ग्रेटफुलनेस ये सबसे अच्छा विचार। इसलिए एक बात याद रखें, बिजनेस में तरक्की करनी हो, क्लाइंट के प्रति कृतज्ञ रहे। रोज साधना करें, आई एम ग्रेटफुल टू हिम कहकर। जो भी होगा वो क्लाइंट, सारे क्लाइंट के प्रति कहिए, सारे सबऑर्डिनेट्स के लिए कहिए, मेरे अधीनस्थ काम करने वाले सभी के प्रति मैं कृतज्ञ हूं, ऐसा कहिए। अपने बॉस के लिए कहिए। सब अगर आपने कहा तो आपको सभी तरफ से सहयोग प्राप्त होगा। करके देखिए, ये सब करके देखिए। सदगुरु जी कहते हैं कि सदगुरु जी की कृपा होती है, यानी क्या? करो और पाओ, यानी कि कृपा। सदगुरु जी जो कहते हैं उसे करो और पाओ, कृपा। हम क्या करते हैं? सदगुरु जी के चरण स्पर्श करने जाते हैं। इतनी भीड़ होती है ना सदगुरु जी के चरण स्पर्श करने के लिए। सदगुरु जी कहते हैं कि चरण स्पर्श करने से कुछ नहीं होता, आचरण करो जो मैं कहता हूं वैसा आचरण कीजिए। कहना क्या चाहता हूं मैं कि हम लोगों को सदगुरु जी का दर्शन लेना, सदगुरु जी के चरण स्पर्श करना, इसमें बहुत इंटरेस्ट होता है, लेकिन इसका कोई उपयोग नहीं है। ये ठीक है, आप कीजिए, आपकी श्रद्धा है तो कीजिए, लेकिन आखिर सदगुरु जी जो कहते हैं उसका आचरण करना ये ज्यादा जरूरी है। इसलिए कृतज्ञता की साधना कोई भी करे। इसलिए मैंने कहा है ना कि आजकल माँ बाप कहते हैं कि बच्चे कृतज्ञ हो गए, बच्चे कृतज्ञ हो गए। मैं आपको एक ही बात बताता हूँ मजे की, आप बच्चों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं बचपन से, बच्चे आपसे कभी दूर नहीं जाएंगे। इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। क्योंकि कृतज्ञता ये जोड़ है, जोड़। ये जो जोड़ता है ना एक दूसरे को, वो जोड़ टूटेगा नहीं कभी भी। हम फेविकॉल के जोड़ को कहते हैं कि टूटेगा नहीं, लेकिन ये कृतज्ञता का जोड़ है ना, कभी टूट नहीं सकता। इसलिए जिससे आप कृतज्ञता से जुड़ जाएंगे, उसके साथ आप और करीब आ जाएंगे, रिश्ता गहरा होता जाएगा, और उनसे आपको हमेशा मदद ही मिलेगी। इसलिए हमारे लोगों से हम क्या कहते हैं? कृतज्ञता व्यक्त करने से दो रास्ते हैं। एक है प्रशंसा करना दूसरों की। अब हमारी ये पूरी टीम, नौजवानों की टीम काम करती है यहाँ। मैं क्या करता हूँ? कृतज्ञता यानी मैं कृतज्ञ हूँ ऐसा कहकर काम नहीं होता। मैं उनसे कहता हूँ कि प्रशंसा करता हूँ उन लोगों की, इस उम्र में आप काम कर रहे हैं, आपका जीवन सफल होने वाला है, उत्कर्ष जरूर होगा, आपका सभी का उत्कर्ष जरूर होने वाला है, ये मैं उनसे कहता हूँ। इसलिए प्रशंसा करना ये कृतज्ञता व्यक्त करने का एक मार्ग है। और दूसरा मार्ग यानी उसका भला सोचना।
कृतज्ञता यानी आखिर क्या? उसका भला सोचना। इसलिए हम क्या कहते हैं, सदगुरु जी ने हमें 3 बातें सिखाई। 3 बातें। वो 3 वाक्य यानी हम उन्हें तीर कहते हैं, तीर। इतने पावरफुल तीर है ना वो। कौन से तीर है बताइए? ईश्वर इसका भला हो, ईश्वर इसका कल्याण हो, इसका संसार सुखमय हो।